जवानों मेरी आन के लिए, मेरी शान के लिए तूने हंस के दे दी अपनी। के निरीक्षण के लिए धीरे धीरे सलामी मंच के पास पहुंची। इसके वाहन चालक राकेश शर्मा अपनी इस जीप को सलामी मंच। He has remained posted as SDPO Padrwa, Deputy SP CID युद्ध में कूच करने के लिए तैयार होती थी। हमारे आज के सेनापति अपना निरीक्षण मुख्य अतिथि को सैल्यूट करने के बाद मेरे प्यारे जम्मूवासियों, भाइयों बहनों और मेरे सबसे प्यारे स्टूडेंट्स जो इसमें शामिल हुए हैं आज के इस पूर्वकार तकरीब पर, जब हम सब मिलकर 73वां आज़ादी का जश्न मना रहे हैं। आज के इस दिन अगर हम उन बड़ी हस्तियों को याद ना करें जिनकी अजीम कुर्बानियों से हम सबको आज का ये दिन इतने शान और शौकत से मनाने के लिए मिला है, तो हम शायद उनको पूरी तरह से अपना सलाम नहीं पेश कर पाएंगे। इस मौके पर हम सब भारतवासियों का ये फर्ज बनता है कि हम आज़ादी के उन मतवालों का जिन्होंने आज़ादी हासिल करने की खातिर अपनी जानें निछावर की, उन सब को अपना बहुत प्यार भरा और इज्जत भरा सलाम पेश करें। इस मौके पर मैं ये जिक्र करना बहुत जरूरी समझता हूं कि ये दिन हम कभी भी सही तरीके से ना मना सकते अगर हमारे बहादुर फौजी जवानों ने, हमारे पैरामिलिट्री के फोर्सेस के जवानों ने, जम्मू कश्मीर पुलिस के बहादुर जवानों ने इस देश की रक्षा के लिए और खास तौर पर इस जम्मू कश्मीर में अमन और शांति को कायम रखने के लिए अपनी जानों को कुर्बान ना किया होता। आइए हम सब मिलकर उनको भी एक प्यार भरा और इज्जत भरा सलाम दें। मुल्क के दुश्मनों का मुकाबला करते हुए भी अपनी जानें कुर्बान की। हम सबका फर्ज है कि ऐसे तमाम शहीदों के परिवारों के साथ हम हमेशा अपना प्यार बांटें और उनके दुख बांटें। भाइयों और बहनों, अभी केंद्र सरकार ने जम्मू कश्मीर में जो बदलाव लाए हैं, उनसे जम्मू कश्मीर लद्दाख करगिल के लोगों के लिए
तरक्की के नए रास्ते खुले हैं, अमन और शांति के नए रास्ते खुले हैं। पिछले 70 साल से रियासत के आम लोगों को बजाय तरक्की के या खुशहाली के या भाईचारा के बगैर और दूसरे मामलों में उलझा कर रखा गया, और उसी बहाने से हमारी जम्मू कश्मीर की इस धरती पर, लद्दाख और करगिल की धरती पर हम खुशहाली जो पूरे भारतवर्ष में सब तरफ फैल रही थी, हम उसका सही तरीके से हिस्सा ना बन पाए। ये तब्दीलियां जो आई हैं, ये तमाम नागरिकों के लिए खुशहाली का एक पैगाम है, और ये जो नई एडमिनिस्ट्रेशन है, ये इस नई तब्दीली के साथ एक पूरे दृढ़ निश्चय के साथ रियासत में, जम्मू कश्मीर में, करगिल में, लद्दाख में खुशहाली, अमन, शांति और तरक्की लाने के लिए दिन रात जुट जाएगी। इस हुकूमत ने, इस एडमिनिस्ट्रेशन ने लोगों के साथ जुड़ने का पिछले दिनों एक बहुत अनोखा कदम शुरू किया, जबकि सीनियर ऑफिसर्स को भिजवाया गया विलेजेस में और उनको कहा गया कि वो कम से कम 2 दिन वहां पे गुजारें और कम से कम एक रात भी। ये बैक टू विलेज का प्रोग्राम 20 जून से 27 जून तक चला, और मुझे ये कहते हुए बहुत खुशी हो रही है कि जो फीडबैक वहां से इन अफसरों के द्वारा सीनियर एडमिनिस्ट्रेशन तक पहुंचा, उससे बहुत सारी नई चीजें सामने आई, और जिससे इस एडमिनिस्ट्रेशन को लोगों के लिए, अमन शांति के लिए और तरक्की के लिए काम करने का एक नया जोश और जज्बा और तरीका भी हासिल हुआ। आप जानते हैं, रियासत इसमें जम्मू कश्मीर में बहुत सालों के बाद पंचायत के चुनाव हुए और लोकल अर्बन बॉडीज के चुनाव हुए। 74% लोगों ने इसमें वोटिंग में हिस्सा लिया, और उसके साथ आज ये दिन आ गया है कि जब सही मानों में पंचायती राज चलाने के लिए ये एडमिनिस्ट्रेशन पूरी तरह से तैयार है। जल्द ही आगे के भी जो हमारे ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल के इलेक्शन होंगे और उसके बाद डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट बोर्ड बनेंगे, तो पंचायती राज सही मानों में जम्मू कश्मीर, करगिल, लद्दाख में लगेगा, और हर एक जो पिछड़ा से पिछड़े इलाके में रहने वाला जो हमारा नागरिक है, उसको भी पूरी उन तमाम स्कीम जो भारत सरकार ने बनाई हैं लोगों की बेहतरी के लिए, उन सब का फायदा उस आखिरी आदमी तक भी पहुंचेगा। मैं अगर जिला जम्मू की बात करूं तो लिस्ट बहुत लंबी होगी, मैं इतनी लंबी तकरीर नहीं करना चाहता, लेकिन मैं ये जरूर बताना चाहूंगा कि बहुत सारे रुके हुए बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स बहुत तेजी से पूरे किए जा रहे हैं। बहुत सारे जो तकलीफें जम्मू में थी, जिसमें बिजली की, पानी की, इन तमाम चीजों के ऊपर, इन तमाम मुद्दों के ऊपर बहुत तेजी से काम किया जा रहा है, और आप जल्द ही जम्मू वासी, इस जम्मू डिस्ट्रिक्ट के लोग उनका फायदा महसूस करना शुरू कर देंगे। भारत सरकार की और खासतौर पर हमारे प्यारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की बनाई हुई जितनी भी स्कीम्स थी, वो सब की सब बहुत तेजी के साथ पूरी जम्मू कश्मीर में लागू की जा रही है, और हमारी प्यारी बच्चियों के लिए लाडली बेटी, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और स्टेट मैरिज असिस्टेंस स्कीम, इन तमाम स्कीम्स में बहुत तेजी से काम हो रहा है। उसके साथ साथ प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना,
के तहत किसानों को 50,000 से ज्यादा किसानों को पहली किस्त उनको जो मिलनी थी वो मिल चुकी है और करीबन 5,000 किसानों को दूसरी किस्त भी दे दी गई है। बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स जो यहाँ जम्मू में पेंडिंग पड़े हुए थे, जिसमें हमारा नया जनरल बस स्टैंड है, गर्ल्स हॉस्टल तिलोड़ा है, डिग्री कॉलेजेस हैं, IIT, IIM, कोट भलवाल में 100 बिस्तरों का हॉस्पिटल, बहुत बड़ी एक JNK इन्वेस्टर समिट का आयोजन किया जा रहा है जो 12 अक्टूबर से स्टार्ट होगा और 14 अक्टूबर को उसका फाइनल फंक्शन होगा। और इससे बहुत बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट और पूंजीपति यहाँ पर आएंगे और हमें उम्मीद है कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख इंडस्ट्रियलाइजेशन का, बिजनेस का एक नया चैप्टर देखना शुरू करेगा। एडमिनिस्ट्रेशन मिलिटेंसी के लिए जीरो टॉलरेंस रखकर चलेगी। कोई भी मिलिटेंट या उसका हमदर्द या उसका साथी बख्शा नहीं जाएगा। आज तक कुछ लोग किसी ना किसी बहाने से, किसी ना किसी पर्दे में पीछे छुपते रहे। आप देख रहे हैं कि उनके साथ क्या बर्ताव हो रहा है और आगे भी मिलिटेंसी को चलाने वाले, मिलिटेंसी को बढ़ावा देने वाले और मिलिटेंट्स, दहशतगर्दों के खिलाफ सख्ती से कार्रवाई जारी रहेगी। और उसमें हमारी तमाम फोर्सेज जो इन्वॉल्व हैं, हमारी भारतीय सेना, राष्ट्रीय राइफल्स, हमारी पैरामिलिट्री फोर्सेज, जम्मू कश्मीर पुलिस और खासतौर पर उसका स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप, वो सब के सब अपना काम पूरी ईमानदारी और तनदेही से कर रहे हैं। इसके साथ साथ जम्मू कश्मीर में जो रिश्वतखोरी की बीमारी हद से ज्यादा बढ़ चुकी हुई थी, उसके लिए इस एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से जीरो टॉलरेंस डिसाइड की जा चुकी है। और आप देखना शुरू करेंगे कि करप्ट लोगों के साथ क्या कार्रवाई की जाती है। हर चीज में LOC के साथ रहने वालों के बराबर की रिजर्वेशन मिली है। मैं उनको मुबारक देना चाहता हूं। मैं पहाड़ी स्पीकिंग लोगों को भी मुबारक देना चाहता हूं और इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस को भी, जिनको बाकी भारतवर्ष की तरह बराबर की रिजर्वेशन मिलनी शुरू हो जाएगी। जो सपना है एक ताकतवर और एक तरक्की याफ्ता भारत का, और जिसको पूरा करने में पूरी भारत सरकार लगी हुई है, और जिसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल जो है वो हमारे गृह मंत्री श्री अमित शाह जी अदा कर रहे हैं। हम सबको भारत सरकार के और खासतौर पर अपने प्रधानमंत्री जी के हाथ मजबूत करने के लिए हमें सबको आगे बढ़ना चाहिए। और अगर ऐसा हो तो हम सब देखेंगे एक बहुत ब्राइट फ्यूचर जम्मू कश्मीर और लद्दाख के लोगों का। हम देखेंगे कि जम्मू कश्मीर ग्लोबल मेट्रोपोलिस बन जाएंगे इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स के साथ। हम देखेंगे कि टूरिज्म जो है जम्मू और कश्मीर के लिए एक बहुत बड़ा बूस्ट लेकर आएगा। हम ये भी देखेंगे कि लार्ज स्केल इंडस्ट्रियलाइजेशन जम्मू में कैसे होती है, जम्मू कश्मीर में। हम जम्मू कश्मीर में ये भी देखेंगे कि किस तरह से आइंदा से हमारी बहनों के साथ कभी कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगी। हम देखेंगे कि जम्मू कश्मीर में हमारे रेफ्यूजी भाई, हमारे सफाई कर्मचारी भाई, उन सबको पूरी तरह से रिप्रेजेंटेशन डेमोक्रेसी में मिले। हम ये भी देखेंगे कि पंचायती राज से आखिरी गांव में रहने वाले आखिरी शख्स को भी उसका पूरा फायदा मिले। मैं एक मरतबा फिर आप सबको आजादी की सालगिरह के मौके पर बहुत बहुत हार्दिक बधाई देता हूं और साथ ही रक्षाबंधन
की बहुत बहुत मुबारक भी देता हूँ। जय हिंद। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल की स्थापना 27 जुलाई सन 1939 को ग्राउंड रिप्रेजेंटेटिव पुलिस बल के नाम से हुई थी। ऑफस्प्रिंग से लेकर सरदार पोस्ट एवं अयोध्या से लेकर संसद भवन पर हुए हमलों को विफल करने जैसी महान गौरव गाथाओं को समेटे हुए अपने दस्ते की कमान संभाले हैं असिस्टेंट कमांडर अजय मलिक। दिल्ली विश्वविद्यालय से LLB की डिग्री हासिल की और ठीक इसी के बीच हमारे कमांडर सीनियर सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस संजय सिंह राणा सलामी मंच के सामने से सलामी देते हुए और ठीक इसी के पीछे डेप्यूटी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस कोशीन कौल बड़े ही अनोखे अंदाज में कंटिजेंट सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स CRPF जिसकी कमान बखूबी संभाले हैं असिस्टेंट कमांडर अजय मलिक। अपनी विशिष्ट शैली को बरकरार रखते हुए जम्मू कश्मीर आर्म्ड महिलाओं की टुकड़ी जिसका नेतृत्व कर रही है डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस सोनिया वानी। आप KPS अधिकारी और आज की भव्य परेड में बखूबी हिस्सा ले रही है। कोमल है कमजोर नहीं इसी शक्ति का नाम नारी है। IRP महिलाओं की टुकड़ी देने का आदेश दिया। जम्मू एंड कश्मीर आर्म पुलिस के इस दस्ते को कंटिजेंट कमांडर डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस भूपिंदर कुमार नहीं जो भक्ति भाव से रफ्तार नहीं हृदय नहीं वो पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार है। अपने दस्ते को देने का आदेश दिया डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस जावेद नाज ने। ये दस्ता डिस्ट्रिक्ट पुलिस जम्मू का है। जावेद नाज चौधरी DSP ऑपरेशन के राज्य आपदा राहत बल की छुट्टी फॉरेस्ट प्रोटेक्शन फोर्स वन संरक्षण बल का दस्ता है डेप्यूटी इंस्पेक्टर श्री देवेंद्र सिंह। गैरकानूनी ढंग से हो रहे वृक्षों की कटाई को रोकने इंक्रोचमेंट पोचिंग फॉरेस्ट फायर्स आदि से जंगलों का संरक्षण। युवक एवं युवतियों को जागरूक करना। NCC की स्थापना सन 1948 धीरे धीरे आगे बढ़ता हुआ NCC गर्ल्स का यह दस्ता जिसकी कमान संभाले हैं मिस मनविंदर कौर। मिस मनविंदर कौर अपने इस दस्ते को बखूबी लीड कर रही है। युवाओं की तस्वीर गवर्नमेंट गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल मुबारक मंडी का दस्ता मिस रहना रोज न सही मगर आज तो ये काम करें जहां भी तिरंगा दिखे सर उठा कर। मुस्बा कौसर की अगुवाई में मुस्बा कबड्डी की राष्ट्रीय सतह की खिलाड़ी है। मंच के ठीक सामने माननीय मुख्य अतिथि जनाब फारूक खान साहब को सलामी देते हुए किस्मत से जिनके घर में भी आती है बेटियां रहमत खुदाए पाक की लाती है बेटियां। एंड नाउ लेडीज एंड जेंटलमैन गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल नवाबाद बॉयज कंटिंजेंट अरुण शर्मा लीडिंग। अरुण 12वीं के छात्र हैं और NCC के कैडेट भी। बहुत ही सधे और अनुशासित कदमों से मंच की ओर बढ़ते हुए बुलंद आवाज में सलामी देते हुए अरुण। गवर्नमेंट गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल नवाबाद की छात्राएं और ये जीवन समर्पित चाहता हूँ देश की धरती तुझे कुछ और भी दूं। गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल नवाबाद की छात्राओं के बाद गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल गांधीनगर बॉयज का ये दस्ता। गवर्नमेंट हाई सेकेंडरी स्कूल शासकीय की छात्राएं में आगे बढ़ी हुई ये अभियान की कक्षा की छात्रा है लोगों की राहुल शर्मा आपसे नेतृत्व कर रहे हैं।
लिए के हो गया चिट्टे चना दी चांदनी चिट्टे चना दी चांदनी अफसोस है जो तेरे लिए सा दर्द से महफूज रहे तेरी आन से बात रहे मेरी ये रहे न रहे जवानों मेरी आन के लिए मेरी शान के लिए तूने हंस के दे दी मेरा हिंदुस्तान तुझे भूलेगा ना। There are 26 marching contingents. Out of these, 20 are from schools and 6 are of belt. और परेड कमांडर संजय सिंह राणा उनका निमंत्रण स्वीकार करने के बाद अपने स्थान की ओर अग्रसर। इसी बीच पवेलियन में रियासत के पूर्व मंत्री श्यामलाल शर्मा जी पधारे हैं। आपका अभिनंदन है मिनी स्टेडियम के पवेलियन में। और वर्तमान में आप IRP 5वीं बटालियन डोडा में तैनात हैं। आपको अपने निष्ठापूर्वक व अनुकरणीय कार्यों के लिए शेर कश्मीर पुलिस मेडल फॉर गैलेंट्री दानिश राणा जी पवेलियन में तशरीफ लाए हैं। आपका स्वागत है।